बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूरदास जी की पद। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आने सुवावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आने सुवावे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तू काहे नहीं बेगही आवे। तो को कान बुलावे, तू काहे नहीं बेगही आवे। तो को कान बुलावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं। कबहु अधर फरकावे, कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं। कबहु अधर फरकावे, सोवत जान मौन होए कह रही। सोवत जान मौन होए कह रही, कर कर सैन बतावे। सोवत जान मौन होए कह रही, कर कर सैन बतावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा हरि पालने झुलावे। राग घनाक्षरी में बद्ध इस पद में सूरदास जी ने भगवान बाल कृष्ण की इस शयनावस्था का सुंदर चित्रण किया है। वह कहते हैं कि मैया यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। कभी तो वह पालने को हल्का सा हिला देती हैं और कभी कन्हैया को प्यार करने लगती हैं और कभी मुख चूमने लगती हैं। ऐसा करते हुए वह जो मन में आता है वही गुनगुनाने लगती हैं, लेकिन कन्हैया को तब भी नींद नहीं आती। इसीलिए यशोदा नींद को उलाहना देती हैं कि अरे निदिया, तू आकर मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं? तू शीघ्रता से क्यों नहीं आती? देख, तुझे कान्हा बुलाता है। जब यशोदा निदिया को उलाहना देती हैं तब श्री कृष्ण कभी तो पलकें मूंद लेते हैं और कभी होठों को फड़काते हैं। यह सामान्य सी बात है कि जब बालक उनींदा होता है तब उसके मुखमंडल का भाव प्रायः ऐसा ही होता है जैसा कन्हैया के मुखमंडल पर सोते समय जागृत हुआ। जब कन्हैया ने नैन मूंदे तब यशोदा ने समझा कि अब तो कान्हा सो ही गया। तभी कुछ गोपियाँ वहाँ आईं। गोपियों को देखकर यशोदा उन्हें संकेत से चुप रहने को कहती हैं। इसी अंतराल में श्री कृष्ण पुनः कुनमुनाकर जाग गए। तब यशोदा उन्हें सुलाने के उद्देश्य से पुनः मधुर मधुर लोरियाँ गाने लगी। अंत में सूरदास जी नंद पत्नी यशोदा जी के भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि सचमुच ही
यशोदा बड़भागिनी हैं, क्योंकि ऐसा सुख तो देवताओं व ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। अगला पद है, मुख दधि लेप किए, मुख दधि लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए, मुख दधि लेप किए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लट कनि मनु मत मधुप गन, लट लट कनि मनु मत मधुप गन, मादक मधु ही पिए, शोभित कर नवनीत लिए, मुख दधि कान्हा लेप किए, कठुला कंठ वज्र के हरि नख, कठुला कंठ वज्र के हरि नख, राजत रुचिर हिए, कठुला कंठ वज्र के हरि नख, राजत रुचिर हिए, धन्य सूर एको पल ही सुख, धन्य सूर एको पल ही सुख, कासत कल्प जिए, धन्य सूर एको पल ही सुख, कासत कल्प जिए, मुख दधि लेप किए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, शोभित कर नवनीत लिए। राग बिलावल पर आधारित इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का अद्भुत वर्णन किया है। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल ही चल पाते हैं। एक दिन उन्होंने ताज़ा निकाला हुआ मक्खन एक हाथ में लिया और लीला करने लगे। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के छोटे से एक हाथ में ताज़ा माखन शोभायमान है और वह उस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर रेणु अर्थात मिट्टी की रज लगी हुई है, मुख पर दही लिपटा है, उनके कपोल गाल सुंदर तथा नेत्र चपल हैं, ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा है, बाल कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। जब वह घुटनों के बल माखन लिए हुए चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटें उनके कपोल पर झूमने लगती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमर मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए हैं। उनके इस सौंदर्य की अभिवृद्धि उनके गले में पड़े कठुले अर्थात कंठहार व शिख नख से और भी बढ़ जाती है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाता है तो जीवन सार्थक हो जाए, अन्यथा 100 कल्पों तक भी यदि जीवन हो तो निरर्थक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।